दोस्तों, जून 2022 का समय होता है और गर्मी का मौसम होता है। बहुत ही तगड़ी गर्मी पड़ रही होती है। तभी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शख्स रहा करता था, जिसका नाम समीर था। वो समीर जो है एक मोबाइल की दुकान खोले हुए था। उसकी कमाई उसमें बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाता था। तो इसी दौरान उसकी शादी एक पड़ोस के ही एक गाँव में एक लड़की रेशमा नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद दोस्तों वो अपने घर पर ही कुछ दिन के लिए रुक जाता है और अपनी बीवी की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करता था। उसकी जो है हर एक ख्वाहिश को पूरी करता था। हर उसकी जो है ख्वाहिश को पूरी करता और उसकी देख रेख बहुत ही अच्छी तरीके से किया करता था। इसी दौरान जो है 5-6 महीने का वक्त बीत जाता है। उसके बाद उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी दुकान तुम्हारे बिना जो है सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर केवल नौकरों का बोलबाला है और नौकरों की वजह से दुकानदारी कुछ सही सलामत हो नहीं रही है और बड़ी दुकानदारी है। तो इसलिए तुम एक काम करो कि अब काफ़ी टाइम 5-6 महीना का वक्त बीत चुका है, तो अब तुम नौकरों के सहारे ना छोड़ करके बल्कि तुम खुद वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर अपनी दुकानदारी को देखो। दोस्तों, वो अगले ही दिन सारे कपड़े पैक करके वो वहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर ये जो उनकी मोहतरमा होती हैं, जो उनकी बीवी होती हैं रेशमा, वो अकेली रह जाती हैं। और अकेली रहने के बाद दोस्तों गर्मी का मौसम होता है, तो वो छत के ऊपर लेटी थी, तो अचानक से उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और लाइट थी नहीं। तो इसलिए वो कपड़े अपने कमरे में आती है और कमरे में आने के बाद अपने सारे कपड़े उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद वो एक बहुत ही हल्की जालीदार नाइटी पहन लेती है। और नाइटी पहनने के बाद दोस्तों वो इतनी जो है हल्की होती है कि उसको देखने के बाद कोई भी जो है उसका मन जो है मचल जाए। इसी तरीके से जो उसका चचेरा भाई होता है दोस्तों, वो उसको देख करके जो है उसका मन मचल जाता है। और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देख करके आप भी सोच में पड़ जाएंगे, सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी दरअसल जो है उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपका नाम अगले एपिसोड के लास्ट में मैं ले सकूँ। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, और बिजनौर का ही एक गाँव लगता है चंदनवाला। चंदनवाला में बहुत ही एक सर्वगुण संपन्न परिवार रहा करता था, जिस परिवार में केवल 4 ही लोग थे। एक माँ थी और एक बाप थे और 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम समीर था और एक छोटा भाई था जिसका फैजान नाम था। इन 4 लोगों का परिवार वहाँ पर रहा करता था। और इनकी जो है एक बगल के ही गाँव में एक बहुत ही अच्छी मोबाइल की दुकान हुआ करती थी। उस मोबाइल की दुकान से इनकी लाखों रुपए की आमदनी हुआ करती थी। बहुत ही अच्छा खासा कारोबार चलता था। और इन्हीं के घर के बगल में इनके जो चचेरे एक भाई हैं, जिसका नाम नसीम होता है, उसका भी घर होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से इन लोगों का सिलसिला जो है चलता रहता है। और उसके बाद कुछ लोगों की नज़रें इनके ऊपर गड़ जाती हैं कि लड़का वाकई में अच्छा है और कमाता भी अच्छा है। तो इसलिए जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, तो उसकी शादी जो है आस पड़ोस के ही गांव से एक लड़की होती है, उसका रेशमा नाम होता है, उसके साथ वो लोग शादी फिक्स करवा देते हैं। और जैसे ही शादी फिक्स होती है दोस्तों, तो जो उसके अब्बू होते हैं, उनका फुरकान नाम होता है, तो वो लड़की के घर पर जाते हैं और लड़की को जब देखते हैं तो वाकई में देखने के बाद वो भी जो है बहुत ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की वाकई में देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ही। तो उसको देख करके वो पहली बार में ही उसे पसंद कर लेते हैं और वहाँ पर हाँ कराते हैं। हाँ करने के बाद लड़की के घर वाले भी लड़के के घर पर आते हैं। वहाँ पर देखने के बाद वो लोग भी शादी को फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, कुछ ही महीनों के बाद उन दोनों की शादी होती है और शादी शादी होने के बाद जो है बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। और वो लड़का उसको विदा करके अपनी दुल्हन को अपने घर पर लेकर के चला जाता है। दोस्तों, वहाँ पर ले जाने के बाद जो सारी रस्में जो होती हैं वो अदा की जाती हैं मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों जब सुहागरात का समय होता है, रात का जब समय होता है, तो वो उसके अपने कमरे में जाता है और उसकी बीवी जो है वो सुहाग के सेज पर बैठी हुई थी। और वो उसका जो है घूंघट को उठाता है और उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो घूंघट को उठाता है और चेहरे को देखता है, तो वाकई में वो देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। इसी बीच वो अपना चेहरा छिपा लेती है और वो कहता है कि हमारी जो है चाँद सी बीवी को जो है किसी की नज़र ना लगे और वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो दोस्तों, जैसे ही वो उसकी तारीफ़ करता है, तो वो अपना चेहरा जो है अपने हाथों से छिपा लेती है। और छिपाने के बाद वो जो होता है, वो उसका शौहर वो उसके जो है वो हाथों को नीचे कर देता है और कहता है तुम वाकई में भला की खूबसूरत हो। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार भरी और मोहब्बत भरी बातें होती हैं। और बातें होने के बाद दोस्तों वो जो शारीरिक संबंध होते हैं, तो आपस में जो एक मियाँ बीवी में जो होते हैं,
वो चीज़ जो है उन दोनों में सारी रस्में वो अदा की जाती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह का जब वक्त होता है तो उस लड़की के घर वाले उसको जो है लेने आते हैं और लेकर के अपने घर पर विदा करा के लेके चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 15 से 20 दिन का समय गुजरता है। फिर उसके बाद वो ले उसको जो है चाले के रूप में उसको ले आते हैं और लाने के बाद वो अपने घर पर ले आता है और उसके साथ बहुत ही हँसी खुशी तरीके से रहने लगता है। वो अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा उसको मानता था, क्योंकि वो इतनी भला की खूबसूरत थी ही और इतनी जो है गोरी थी, जो है बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इसलिए जो है वो उसको अपने अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देता था और उसको इतना ज़्यादा मानता था कि उसकी हर ख्वाहिश को वो तुरंत पूरी कर दिया करता था। कोई भी उसकी ख्वाहिश होती वो कभी भी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा जो है प्रॉपर्टी थी, पैसा था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी तरीके से जब 5-6 महीने का समय बीत जाता है तो दोस्तों गर्मी का समय होता है, तो उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब दुकान तुम्हारे बिना जो है अधूरी है, तो तुम एक काम करो, दुकान पर चले जाओ और बगैर तुम्हारे दुकान में कुछ हिसाब किताब नहीं बन रहा है। दोस्तों वो अगले दिन कपड़े पैक करता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। लेकिन दुकान पर जाने के बाद वो अपनी बीवी को बार बार याद किया करता था, उसको बार बार फ़ोन किया करता था, ताकि उसको किसी भी प्रकार का अकेलापन महसूस ना हो दोस्तों। और वो बीच बीच घर भी आया जाया करता था, ताकि हमारी बीवी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इस तरीके से मामला चलता रहता है, लेकिन जो है तकरीबन 8-9 महीने बीतने के बाद उसको इस चीज़ का पता चलता है कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और दोस्तों वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो जब इस बात की खबर पूरे घर में फैलती है तो घर में जो है बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल बन जाता है। जो उसके माँ बाप होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग दादी और दादा बनने वाले हैं। उसके बाद जो है घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। तो तकरीबन 6 महीने का वक्त फिर से बीत जाता है। तो उसके जो अब्बू होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब तुम अपनी दुकान पर फिर से चले जाओ और उसके बाद जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी में जो है चले आना। तो वो कहता है ठीक है अब्बू। उसके बाद वो अपने कपड़े पैक करने के बाद फिर से वो अपनी दुकान पर चला जाता है। और दोस्तों फिर जो है कुछ ही दिन का लगभग समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद वो रेशमा जो होती है वो एक नन्ही सी बच्ची को जो है जन्म देती है और वो बहुत ही खूबसूरत बच्ची होती है। और उस बच्ची के पैदाइश के बाद दोस्तों घर में जो है खुशियों का माहौल छा जाता है। एक अजीबो-गरीब जो है खुशी की लहर उस घर में छा जाती है और तुरंत जो है वो वहाँ से आ भी जाता है अपनी दुकान से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है घर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा रोमांस होता है, सब कुछ होता है। जो उसमें रस्में होती हैं वो सारी रस्में पूरी की जाती हैं। दोस्तों उसके 1 हफ्ते के बाद वो अपनी लड़की का जो है हकीका करवाता है और हकीका में जो है अपने पूरे गाँव को दावत देता है, अपने आस-पड़ोस के रिश्तेदारों को, जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं सभी को वो दावत देता है और पूरी तरीके से ये सब जो है सिस्टम समाप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये लोग फिर से जो है एक पास जो है अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। फिर ये जो है कुछ दिन के बाद वो अपनी बीवी से दूर, मतलब कि अपनी दुकान पर वो फिर से चला जाता है अपने कपड़े-वपड़े ले कर के। दोस्तों इस बार जो है गर्मियों का मौसम होता है और उसकी लड़की भी तकरीबन 6-7 महीने की हो चुकी होती है और उसके बाद वो ज़मीन पर दौड़ने लगती है। और जब ज़मीन पर दौड़ने लगती है तो उसके बाद गर्मियों का मौसम होता है, जून 2022 की बात है। वो अपनी दुकान पर चला जाता है और दुकान पर जाने के बाद वो वहीं पर रुकता था, कभी-कभार ऐसे ही आता था। तो दोस्तों इस प्रकार से उन दोनों के बीच बीच में जो है बातें हुआ करती थी। लेकिन जब जून 2022 का समय था और गर्मियों का समय था, तो एक दिन ऐसा था कि घर पर लाइट थी नहीं और ये जो है रेशमा जो होती है ये अपनी बेटी को लेकर के छत के ऊपर लेटी हुई थी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए गर्मी से बर्दाश्त नहीं होती है और ये नीचे उतर करके अपने कमरे में आती है और अपने कमरे में आने के बाद अपने पूरे कपड़े उतार देती है और एक जालीदार नाइटी पहन लेती है। वो एक ऐसी नाइटी थी जिसमें जो है पूरा अंग बाहर से ही दिखता था और इतनी हल्की थी, वो इतनी बारीक थी कि मतलब कि उसमें हवा पास हो सके। तो इस तरीके से वो उसको पहन करके अपने कमरे में ही लेट जाती है और कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसको खोल देती है। वो एक ऐसी नाइटी थी कि जिसको कोई भी देखे तो उसका मन जो है बहक जाए और ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि जो उसका चचेरा भाई होता है, यानी कि उसका जो चचेरा देवर होता है, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और पड़ने के बाद दोस्तों वो सो रही होती है और वो अचानक से उसके कमरे के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो धीरे धीरे से उसके बदन को सहलाने लगता है और उसको जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आ रहा था और इतना मज़ा आ रहा था कि वो कुछ कहती ही नहीं है। लेकिन जो है धीरे से अपनी आँख को खोल करके देखती है कि आखिर कौन है जो हमको इतनी आराम से जो है इतना मज़ा दे रहा है। वो
हल्की आँख खोलती है और देखती है कि ये तो हमारा चचेरा देवर ही है नसीम। तो दोस्तों उसके बाद वो कुछ कहती ही नहीं है, और क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो उसको सहलाया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो वक्त बीतने के बाद दोस्तों वो नसीम जो है उसको नसीम को तुरंत अपने ऊपर रेशमा अपने ऊपर खींच लेती है, और जब अपने ऊपर खींचती है तो उस नसीम को जो है ये एहसास हो जाता है कि इसमें इसकी भी रजामंदी है दोस्तों। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके फिर जो है ताबड़तोड़ तरीके से वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाते हैं। और रेशमा को इतना ज़्यादा चरम सुख मिला था कि इतना सुख शायद कभी उसे मिला ही नहीं था। तो दोनों लोग जो है आपस में कस्में खाते हैं कि एक दूसरे से ना कभी अलग होने की, और कहते हैं कि एक दूसरे को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों उसके बाद एक बार ये सिलसिला जब बन जाता है तो बार बार ये सिलसिला चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। इसी बीच जब जो है गर्मियों का मौसम थोड़ा थोड़ा डाउन होता है, उसके बाद वो अपनी दुकान से जो है अपने घर पर आता है, और एक दिन उसको भी इस बात की खबर लग जाती है, और खबर लगती भी कैसे है वो भी सुनिए। क्योंकि वो जैसे ही अपनी दुकान से आता है अपने घर पर, और अपने घर पर जब आता है तो शाम को खाना पीना खाता है, और खाना पीना खाने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि गर्मी ज़्यादा है तो छत के ऊपर लेटने के लिए चलते हैं। लेकिन बीवी जो है कुछ बहाना बना देती है और कहती है कि जो है हमारे पेट में कुछ दर्द है, तो इसलिए हम छत के ऊपर लेटने के लिए नहीं जा पाएंगे, आप छत के ऊपर चले जाइए। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो अकेला जाकर के ऊपर लेट जाता है, और उसके अम्मी अब्बू और उसका भाई तो पहले से ही लेटा होता है। तो उसके बाद वो वहाँ पर जाकर के लेट जाता है। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे होते हैं, और वो अपनी रेशमा अपनी कमरे का दरवाज़ा खोल करके लेटी हुई होती है, और 2 बजे के आसपास ही वो नसीम आता है उसके कमरे में, चुपके से प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद वो उसके जो है वो उसको रेशमा उसको अपने गले लगा लेती है, और बिना वक्त गंवाए वो दोनों लोग अपने अपने कपड़े उतारते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच तकरीबन 2 से ढाई का वक्त रहा होगा, और वो जो उसका जो आदमी होता है वो छत के ऊपर सो रहा होता है। तभी उसको पानी प्यास लगती है, तो पानी पीने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और वो नल की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो नल की तरफ जा रहा होता है तो उसको एक अचानक से कुछ ऐसी आवाज़ आती है, जब कोई आपस में संबंध बना रहा हो उस तरीके की आवाज़ें, आह ऊ की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। तो जब उसको आवाज़ें इस तरीके की सुनाई देती हैं तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मेरे कमरे से इस तरीके की आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तो दोस्तों वो पानी ना पी करके बल्कि अपने कमरे की तरफ जाता है, और झाँक करके जब उसमें देखता है तो वाक़ई में वो दंग रह जाता है। क्योंकि उसका चचेरा भाई और उसकी बीवी निर्वस्त्र जो हो करके जो है एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। तो दोस्तों उसकी नज़र जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है अपने शौहर के ऊपर, तो वो दोनों लोग जो है झट से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद नसीम जो होता है वो अपने कपड़े पहन करके वो दबे पाँव वहाँ से निकल जाता है। और बचती है उसकी बीवी तो वह भी अपने कपड़े पहन लेती है, लेकिन वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसका तो वही घर था। दोस्तों उसके बाद वो जो होता है तो वो कुछ नहीं कहता है, और वो उसको देखता रहता है, और वो जो है अपने रेशमा जो होती है वो उससे अपनी माफ़ी मांगने लगती है, और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों वो कुछ बोलता ही नहीं है, और वो छत के ऊपर जाकर के लेट जाता है। लेकिन उसको नींद आज कहाँ आने वाली थी। वो रात भर करवटें बदलता है, और सुबह उठता है, अपने कपड़े पैक करता है, और फिर दुकान के लिए निकल लेता है। उसके घर वाले उससे ये बार बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बेटा ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कल ही तुम आए हो और आज तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, ऐसी क्या दिक्कत है। तो वो कुछ बताता ही नहीं है, वो ना तो अपनी बीवी से कुछ कहता है, और अपने कपड़े लेकर के वो वहाँ से जो है रुआसा जो है निकल लेता है। आंखों में उसके आंसू थे, और अपने घर वालों से सलाम दुआ करके वो वहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से उसकी बीवी भी उसको देख रही थी कि कहीं ये हमसे बात कर ले, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता है, और अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर जाने के बाद उसकी बीवी रेशमा उसके पास कई बार फ़ोन करती है, लेकिन वो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है, और ना तो अपने घर वालों से फ़ोन करता है। तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इसी तरीके से रेशमा बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो समझ जाती है कि ये हमको माफ़ नहीं करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, और वाक़ई में गुस्सा होने वाली बात ही थी। इसके बाद दोस्तों वो जो है अपनी दुकान पर बैठा रहता है। इसी तरीके से तकरीबन 3 महीने बीत जाते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है उन दोनों के बीच में। तो एक दिन रेशमा अपने ससुर के पास जाती है, फुरकान के पास, और उनसे कहती है कि ससुर जी हमारी जो है उनसे कभी 3 महीने से जो है बात ही नहीं हुई है, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ना तो वो हमारे पास फ़ोन करते हैं, और जब हम फ़ोन करते हैं तो वो हमारा फ़ोन उठाते ही नहीं है। इसके बाद जो उसके अब्बू होते हैं वो उसकी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं।
तो वो बातचीत में पूरी बात बताता है, कहता है कि जब तक हमारी बीवी उस घर में रहेगी रेशमा, तब तक हम उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। उसके बाद उसके पिताजी इस बारे में पूरी बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है, और जब उनकी समझ में ये आता है कि शायद ये किसी और लड़की से फंस गया हो, जिसके चक्कर में ये जो उसको छोड़ना चाहता हो, वो अपना आखिरी डिसीजन अपने पिताजी को सुना देता है कि मैं उस लड़की से तलाक लेना चाहता हूँ, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, और जब तक वो हमारी बीवी रेशमा उस घर में रहेगी, मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी पोती को नहीं छोड़ पाऊँगा, और इतनी अच्छी बीवी है, सब आस पड़ोस के लोग सब तारीफ़ करते हैं, और तुमको ऐसी क्या कमी दिख गई, कुछ बताओ तो सही। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद उसके पिताजी परेशान होकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों जो रेशमा होती है, रेशमा के घर वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो अगले ही दिन 5-6 लोगों को बुला करके वो उसके घर पर आ जाते हैं, और वहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा करने के बाद दोस्तों ये डिसाइड होता है कि वो, क्योंकि उसके पिताजी बताते हैं फुरकान की जो है वो तलाक लेने के लिए कह रहा है, और वो मान ही नहीं रहा है हमारी किसी बात को। तो वो अगले ही दिन पंचायत बुला लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगले दिन पंचायत होगी, लेकिन पंचायत में जो है उसको लेकर के आना। दोस्तों उसके बाद उसको फ़ोन किया जाता है, और वो अगले दिन पंचायत में शामिल हो जाता है। पंचायत में 5 पंच लोग होते हैं, तो वहाँ पर एक-एक करके पंच लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम तलाक लेना चाहते हो? तो वो कहता है कि वजह कोई नहीं है, बस हमको उसके साथ नहीं रहना है। दोस्तों इसी तरीके से एक-एक करके मतलब पाँचों जो पंच होते हैं वो उससे पूछते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी की सच्चाई को बिल्कुल भी किसी के सामने बयान नहीं करता है, और कहता है कि हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस बात सिर्फ़ इतनी है कि हमको उसके साथ नहीं रहना है, तो मतलब नहीं रहना है, और अपनी यही बात कहता है, और उसकी किसी भी बात को खोल करके सामने नहीं रखता है। दोस्तों इसके बाद उन दोनों का बीच में जो है सुलह करवा दी जाती है, उनका तलाक करवा दिया जाता है, और उसके बाद वो घर वालों की डिमांड के, रेशमा के घर वालों के डिमांड के हिसाब से 12 लाख रुपए बनते थे। तो वो कहता है कि ठीक है, हम 12 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हम इसके साथ एक पल भी रहना गवारा नहीं करते हैं। वो कहता है कि 1 दिन का हमें समय दीजिए। दोस्तों 1 दिन का समय पूरा होने के बाद वो 12 लाख रुपए लड़की के घर वालों को सौंप देता है, और उसके बाद वो तलाक फाइनल हो जाती है। वो दोनों लोग अलग-अलग हो जाते हैं, और वो किसी भी प्रकार की अपनी बीवी की किसी से कोई बुराई नहीं करता है। और दोस्तों क्योंकि जो है वो अपनी बीवी को इतना चाहता ही था, इतना दिल से चाहता था, इतना ज़्यादा वो इसको मानता था, और उसने इसको इतना बड़ा धोखा दिया था, तो इस धोखे के वो सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए वो अपनी बीवी की किसी से कोई बुराई नहीं करता है, यहाँ तक कि खुद जलील हो जाता है, खुद जो है लोगों की नज़रों में गिर जाता है, लेकिन अपनी बीवी को वो गिरने नहीं देता है, और फिर वो तलाक हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, और ये अपना जो है काम में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों कल की जो कहानी हमने अपलोड की थी, उस कहानी में हमारे एक भाई साहब हैं आसाम से, तो उन्होंने जो है इस कहानी को देखा है। उनका नाम जो है आनंद तरांग है, जो आसाम के जो है एक करबी एंगलांग ज़िला है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमारी इस पूरी वीडियो को देखा है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो आप भी जो है अपना नाम कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, और अपना पता भी लिख सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।